उड़ीसा, बदलते भारत की शान। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआत आज के मौसम खबर की हम करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरों में आज सबसे पहले बड़ी खबर का नजर डाल लेते हैं, जो कि आज हमें जम्मू कश्मीर से मिल रही है। कहीं कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भारी बर्फबारी हो सकती है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर है। इसके बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर गिने चुने इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार उत्तराखंड को लेकर जताए गए हैं। आगे बड़ी खबर में रुक करेंगे अब पंजाब का, जहां पर छिटपुट हिस्सों में ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। पंजाब के बाद अब बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर गिने चुने स्थानों पर छाएगा घना कोहरा। उड़ीसा को लेकर ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में राजस्थान पर रुक करेंगे, जहां पर इक्का दुक्का जगह पड़ सकते हैं ओले। तो राजस्थान को लेकर ये बड़ी खबर। इसके साथ ही ये आज की 5 बड़ी खबरें हुई। बात करेंगे सर्द अपडेट के बारे में, जहां हम जानते हैं कि किस देश के किस राज्य को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। तो मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इसके अंदर अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। अलग अलग रंग अलग अलग चीजें दर्शाते हैं। तो सबसे पहले रुक करते हैं चेतावनी वाले राज्यों की, कहां कहां चेतावनी जारी की गई है। तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी, कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ काफ़ी ठंड भी पड़ सकती है, और कुछ हिस्सों में बर्फबारी भी होगी, कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया रह सकता है। तो यहाँ पर आपको चेतावनी जारी की गई है। बात करते हैं सावधानी वाले क्षेत्रों की, जहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। यहाँ पर कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी, कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ हिस्सों में काफ़ी तेज हवाएं चलेंगी, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में आपको नज़र बना के रखनी है, कुछ हिस्सों में यहाँ पर आपको घना कोहरा देखा जाएगा। तो इन 2 राज्यों को लेकर आपको नज़र बना के रखनी है। बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल। तो आप देख पा रहे हैं गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन जगहों पर अधिकतर जगह बरसात होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो अनेक जगह बरसात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बरसात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। तो आने वाले 24 से 48 घंटों में इन राज्यों के अंदर जो मौसम का हाल रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहना है। इन राज्यों के अंदर बारिश होने की ये अनुमान जताए गए हैं। अब बात करते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की। तो यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में किसी भी हिस्से में बरसात होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश की में भी कुछ हिस्सों में बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार में कोई बरसात नहीं है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, यहाँ पर भी बरसात की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। इसके साथ ही मध्य भारत की अगर हम रुख करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ कोई बरसात नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात कोई बरसात नहीं है। मराठवाड़ा, विदर्भ, यहाँ पर भी कोई बरसात नहीं है। लेकिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं आपको आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश देखने को मिल सकती है। बात करेंगे मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई है। तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, श्रीनगर, गिलगित, यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है। तो ये मौसम का हाल पिछले 24 घंटे में इन राज्यों के अंदर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है, और बाकी ऊपर के जो आप राज्य हैं इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो इन दोनों राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे में हल्के फुल्के यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिला है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला है। केरल की बात करें तो केरल में भी पिछले 24 घंटे में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम का हाल पिछले 24 घंटे का इन 2 राज्यों का हम आपको बता रहे हैं। मौसम की चाल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन सभी राज्यों के बारे में, लेकिन इसके साथ ही मौसम खबर में और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
पैसे डबल। ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम से पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों के तापमान के हाल के बारे में। किस राज्य में क्या न्यूनतम तापमान रहा और किस राज्य में क्या अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं और शुरुआत करते हैं तापमान के हाल के बारे में। सबसे पहले न्यूनतम तापमान की बात करते हैं, जहाँ पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल अंडमान और निकोबार में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी पर नजर डालें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं मध्य भारत की, जहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान और अगर हम बात करें मराठवाड़ा की तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान का हाल 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कोंकण और गोवा पर नजर डाल सकते हैं, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार से ही रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सबसे कम तापमान के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दर्ज किया गया, जो कि 7.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। ये हुई न्यूनतम तापमान की बात। अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जिसमें हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इस राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं गांगे पश्चिम बंगाल पे नजर डालते हैं, जहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहां पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत की ओर रुख करेंगे, जहां पर तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें, दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही देश में सबसे अधिक तापमान केरल के कन्नूर में दर्ज किया गया, जो कि 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए नजर डालते हैं। मौसम खबर में और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
113060 और 1800113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करते हैं देश के तमाम हिस्सों के वायु गुणवत्ता के बारे में। किस राज्यों में वायु गुणवत्ता क्या दर्ज की गई और उसकी क्या श्रेणी रही, इस पर भी हम बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करेंगे। गुणवत्ता सूचकांक 703 दर्ज किया गया, यानी राजधानी दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 522 दर्ज किया गया। लखनऊ की हवा भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बात पटना की करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 338 दर्ज किया गया, यानी जो पटना की हवा रही वो खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब बात करते हैं पुणे की। गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज की गई है, यानी पुणे की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद नजर डालते हैं हैदराबाद पर। गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया, यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 467 दर्ज किया गया, यानी कोलकाता की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बात मुंबई की करेंगे। गुणवत्ता सूचकांक 512 दर्ज किया गया, यानी मुंबई की हवा भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई के बाद अहमदाबाद नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 127 दर्ज किया गया, यानी अहमदाबाद की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद के बाद ये हुई वायु गुणवत्ता के बाद अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत लद्दाख के लेह से करते हैं, जहां पर सोमवार मंगलवार को बर्फ पड़ सकती है। बुधवार को कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। गुरुवार की बात करें तो हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन -15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर लेह में रह सकता है। तो लेह घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो जिस प्रकार से आप तैयार रह सकते हैं। बात हिमाचल प्रदेश के मनाली की करते हैं, जहां पर सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों ही दिन यहां पर बर्फ पड़ने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान मनाली में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 से -2 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान मनाली में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बर्फबारी भी आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं पंजाब के अमृतसर की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान अमृतसर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर अमृतसर के अंदर जा सकता है। साथ ही साथ चारों दिन बारिश होने का भी अनुमान जताया गया है। तो अमृतसर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। गुरुवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान राजधानी दिल्ली के अंदर आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में दिल्ली के अंदर देखने को मिल सकता है। बात मणिपुर के इम्फाल की करते हैं। सोमवार को कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। मंगलवार बुधवार गुरुवार बाकी के 3 दिन हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान इम्फाल में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में इम्फाल में रह सकता है। तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं। सोमवार को हल्के फुल्के हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। मंगलवार बुधवार गुरुवार बाकी के 3 दिन मौसम बदलेगा और हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक ऊटी के अंदर आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊटी के अंदर आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के केरल के कन्नूर की बात करें तो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेंगे, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के भी आसार जताए गए हैं। तो कन्नूर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं।
इसके साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की, जहां पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी कि शुरुआत के 3 दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार को मौसम बदलेगा, हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है मुंबई में आने वाले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान मुंबई का रहने वाला है। तो मुंबई घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से तापमान और मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। गुजरात के पोरबंदर की बात करें तो सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बाकी के 3 दिन तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पोरबंदर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों के अंदर पोरबंदर में देखा जा सकता है। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। इसके साथ ही बात करेंगे हम खेती किसानी की। तो देश में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं और साथ ही साथ व्यवसाय में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह हमारे किसान भाइयों के लिए है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य गुजरात के किसान इस समय गेहूं, रबी मक्का और चने के अलावा टमाटर, मिर्च और केले के खेतों में हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां तैयार टमाटर और मिर्च की तुड़ाई भी करते रहें। मध्य गुजरात में ही इस समय केले में रोगों के लगने का अनुमान है। ऐसे में लक्षण दिखने पर किसान विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। उत्तरी गुजरात में कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए खेतों में और उसके आसपास टी आकार के पक्षियों के बैठने की जगह तैयार करें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन खेतों को तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार भिंडी, बैंगन, कुंदरू, टमाटर और मिर्च की तुड़ाई भी करते रहें। इसके अलावा यहाँ जिमीकन की खुदाई भी कर लें। दक्षिणी गुजरात में ही यदि आम के पेड़ों में फूल आ गए हों और रोग के कोई लक्षण न दिख रहे हों तो उनमें किसी प्रकार का छिड़काव न करें। सौराष्ट्र और कच्छ में काबुली चने की कटाई तब करें जब फलियां पीली हो जाएं और पत्तियां सूख जाएं। कटाई के बाद फसल को सूखने के लिए कुछ दिनों के लिए खेतों में ही रखें और उसके बाद उनकी गहाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में ही इस समय रबी फसलों में हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ प्याज और लहसुन की फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। तो देश के सभी किसान इन सभी चीज़ों का विशेष रूप ध्यान रखेंगे तो अपनी फसलों की अच्छी पैदावार ले पाएंगे। अब बात करते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल हमारी टमाटर की फसल है। टमाटर हमारे देश में प्रमुख सब्जियों में गिनी जाती है। व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो टमाटर काफ़ी खेती की जाती है और काफ़ी किफ़ायती फसल भी देखी जाती है। टमाटर में काफ़ी पोषण तत्व भी पाए जाते हैं जो काफ़ी सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। टमाटर को लेकर क्या कुछ विशेष है, कैसे इसकी खेती करें, किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
तो देखा आपने कि टमाटर की खेती करने के लिए कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं और कैसे कैसे आप कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो कर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर में काफ़ी पोषण तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी लाभदायक हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्यावसायिक रूप में भी टमाटर की खेती काफ़ी पूरे देश में की जाती है। टमाटर की चटनी, टमाटर की कई प्रकार की सब्जियाँ और टमाटर को कई तरह से प्रयोग किया जाता है हमारे देश के अंदर। फिलहाल मौसम खबर के इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान की YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर देख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको मदद मिल रही होगी। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के गांव मगेदा में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ऐसे हमें अनाज का अपने खान पान में शामिल करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ भी रहें, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति हो। यह जो योजनाएं है सर 3 वर्ष का है और 3 वर्ष उस खसरा नंबर में खेती करने के बाद सर इनको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता। दूसरे का फसल नहीं बिकेगा बाजार पे, मेरा फसल पहले बिकेगा। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा मोटा अनाज और परंपरागत कृषि विकास योजना पर 19 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। The call of the wild. The thrill of sport. The depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show. Monday to Friday, 8 AM. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए प्रत्येक शनिवार प्रातः 9:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। धरती
का सीना चीर दे। दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।